नरेंद्र तंत्र चल रहा है। किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। उसका हर्ष चैतन्य बघेल जैसे होगा। छत्तीसगढ़ की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब एक जन्मदिन, एक रेड और एक गिरफ्तारी ने पूरे राजनीतिक माहौल को झकझोर कर रख दिया। एक और विधानसभा का आखिरी दिन था, विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था और ठीक उसी वक्त ईडी की टीम पहुंचती है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुक्रवार का दिन कई मायनों में गर्म रहा। एक और विधानसभा सत्र का आखिरी दिन तो वहीं दूसरी ओर सियासी तकरार और इस बीच ईडी की एक रेड ने पूरे घटनाक्रम को तूफानी मोड़ दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पर ईडी की छापेमारी हुई और उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी का दावा है कि यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई है। चैतन्य बघेल को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां 22 जुलाई तक की ईडी रिमांड मंजूर की गई। इधर बेटे की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, जन्मदिन पर मोदी और शाह जी ने तोहफा भेजा है। मेरे बेटे के जन्मदिन पर मेरे घर ईडी की रेड, धन्यवाद, ताउम्र याद रहेगा। गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बोले, आज बच्चे का जन्मदिन है और उसे उठा लिया गया है, यह सरकार के दबाव में हो रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि को गिरफ्तार करके ईडी ले गई है। हम जो सदन के भीतर सरकार का दबाव बनाया जा रहा है, सरकार का दबाव दिख रहा है। बाहर जितने भी पॉलिटिकल हमारे साथी हैं, मित्र हैं, भूपेश भाई है, हमारा लकमा जी है, हमारा देवेंद्र हैं और कई तरह के लोगों को जिस ढंग से परेशान किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, नरेंद्र तंत्र चल रहा है। और उस नरेंद्र तंत्र के चलाने वाले अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति हैं। इसके खिलाफ हम सब लोगों ने आज की पूरी कार्रवाई का विरोध किया है। हमारे सब साथी एकजुट हैं, एक साथ हैं, सब ने एक मत होकर के आज के कार्रवाई का विरोध किया है और आपको हम जताने आए हैं कि हम सब साथ हैं। हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे, इससे दबाव से हमारा कोई साथी डरने वाला नहीं है। विपक्ष के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष भला कहां जवाब देने से चूकने वाली थी। लिहाजा चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विजय शर्मा। अब ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है, वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। अब राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहां आपके घर आई थी कि ईडी नहीं आई थी भाई नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती। एक और बेटे की गिरफ्तारी हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम बघेल अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे थे। बघेल ने विधानसभा में सरकार को धान खरीदी के मुद्दे पर घेरते हुए पूछा कि अगर धान केंद्रों से धान उठा लिया गया तो अब वो धान है कहां। उन्होंने मिलर्स को दी गई मात्रा, एफसीआई और नान को भेजे गए स्टॉक का भी ब्यौरा मांगा। हालांकि गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। जो खरीदी केंद्र है उसमें मात्र 1000 बचा है और टोटल जो धान बचा है 51,000, 1,59,000 या 49,000 या 59,000 आपने बताया कि राइस मिलर उठा लिए हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि राइस मिलर उठाए हैं, उसमें जो नीलामी है सरकार ने की है उसकी मात्रा कितनी है, और दूसरा एफसीआई और नान को देने के लिए राइस मिलर को मिलिंग करने के लिए आपने दिया, वो आंकड़े कितने हैं। दूसरा आपने कहा कि धान खरीदी केंद्र से उड़ गया है, तो धान है कहाँ, क्योंकि आपने कहा धान खरीदी केंद्र से उठा है,
तो पूरा धान आपने 1,69,000 बताया कि उठ गया, राइस मिलर उठाए हैं, 51,000 शेष है। अब 1,000 धान खरीदी केंद्र में, इसका मतलब 50,000 जो मीट्रिक टन धान है वो कहाँ है? वो धान। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बात को अभी बताया हूँ। जो 51,691.26 मीट्रिक टन जो धान है, ये संग्रहण केंद्र में गया, इन चारों संग्रहण केंद्र में। ठीक है। और वहाँ शेष 1,027.55 ही शेष है। ठीक है, बैठ जाइए। फिलहाल ईडी की कार्रवाई और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है और इसका असर आने वाले समय में और गहराता नजर आ सकता है। ये पूरा मामला है और राजनीतिक मामला है। 10 मार्च 2025 को मेरे निवास में ईडी वाले छापा मारे थे। 15 दिन बाद 26 मार्च को सीबीआई वाला छापा डाले और आज मेरे बेटे के जन्मदिन 18 जुलाई को फिर से छापा डाला गया। 10 मार्च से लेके आज तक एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया, एक बार भी पूछताछ नहीं किया गया और आज सीधे घर में सर्च वारंट लेके आए और गिरफ्तार करके ले आए। कायदे कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये स्पष्ट बता रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने तमनार में पेड़ कटाई के मामले को पूरे ताकत के साथ उठाया। ये महाजैनको को मिला हुआ खदान है और अडानी इसके एमडीओ हैं और अडानी के गुंडे घुस के वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में, एसडीएम तहसीलदार की उपस्थिति में और लगभग 2000 जवानों की उपस्थिति में 5000 पेड़ काट डाले रातों रात। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, इसका विरोध विधायक दल ने किया और आज ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव मूव किया गया था और वो दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए हैं। आज पूरा प्रशासन दबाव में है, सरकार दबाव में है। इसका उदाहरण आप देखेंगे, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बना नहीं था और हसदेव का जंगल कट गया। ये सबसे बड़ा उदाहरण। तो आज यदि छत्तीसगढ़ में कोई भी अडानी का विरोध करेगा तो ये संदेश देने की कोशिश उसका हस्त चैतन्य बघेल जैसे होगा। भूपेश बघेल को दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए। कांग्रेसी न दबने वाले हैं न डरने वाले हैं। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.